नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्टार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटेक्स स्काडा में किस तरीके से आप एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज करके किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली मूव करा सकते हैं, किस तरीके से लोकेशन प्रॉपर्टी का यूज करके आप ऑब्जेक्ट को वर्टिकली मूव करा सकते हैं। तो एक एक चीज आपको प्रैक्टिकली और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, बट उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। अंत तक देखेंगे तो आप वर्टिकल मूवमेंट एग्जैक्टली जैसा आपको जानना चाहिए उस तरीके से टेक्निकली जान जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि वर्टिकल मूव कराना है मुझे। तो वर्टिकल मूव कराने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत होगी? एक वर्टिकल पाथ की। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो वर्टिकल मूव करता है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरा और मैं चाह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट मेरा वर्टिकली मूव करे, तो उसके लिए मुझे एक वर्टिकल पाथ की जरूरत होगी। तो मैं एक वर्टिकल पाथ क्रिएट करता हूँ। तो मैंने एक वर्टिकल पाथ ले लिया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया और अब मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहां से, मान लो ये एक पॉइंट है ए, यहां से दूसरे पॉइंट बी तक आता है। पॉइंट का नेम लिख देता हूं। इस ऑब्जेक्ट को मैं वर्टिकली ए से लेके बी तक मूव कर, ये ए पॉइंट है और जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो ए से बी तक मूव कर रहा है। पॉइंट का नाम मैं बी रख देता हूँ। कंट्रोल एल प्रेस किया तो एडिट का ऑप्शन आ गया। आप सब्स्टिट्यूट वाले ऑप्शन में जाके सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग में जो है कर सकते, राइट क्लिक करोगे तो सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग में आपको ऑप्शन आता है एडिटिंग का। ठीक है, इस तरीके से, या आप कंट्रोल एल प्रेस करते हो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके तो दोनों पॉइंट। तो ये मेरा ए पॉइंट है, ये बी है और ऑब्जेक्ट को मुझे ए से बी तक मूव करना है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के दौरान बताया था कि मूवमेंट करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? डिस्प्लेसमेंट की। तो ऑब्जेक्ट टॉप टू बॉटम आ रहा है तो मुझे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट मेजर करना, मुझे जानना है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना मूव करना है। तो उसका सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया कि आप राइट क्लिक करते हैं और डुप्लीकेट लेते हैं। और अगर आपने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है मेरे चैनल पे जाके और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का वीडियो देख लेंगे तो इस वीडियो में आपको और भी मजा आएगा, आपको और भी चीजें क्लियर होंगी। तो मैंने क्या किया, एक डुप्लीकेट लिया और यहाँ पे इसे डाल दिया है। अब मुझे क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे इस पर क्लिक किया, यहाँ पे देखेंगे वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, 110। 110 इसका वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे क्या है, वाई ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट चेक करूंगा मैं। एक्स में तो कोई मूवमेंट है नहीं, यहाँ 400 है, यहाँ कितना है 110 और यहाँ है 400, तो कितना डिफरेंस हुआ? 400 माइनस 110, 290। ये ऑब्जेक्ट, बस ये मेजरमेंट के लिए मैंने ऑब्जेक्ट लिया था, इसे डिलीट कर देता हूँ। अब इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही एनिमेशन लिंक्स आपका ओपन हो गया। एनिमेशन टेबल के अंदर ये सारे एनिमेशन लिंक्स हैं। हम लोग लोकेशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लोकेशन वाले लिंक का। इसमें आपका वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है वर्टिकल मूवमेंट। वर्टिकल पे क्लिक किया मैंने और यहाँ टैग नेम ले लिया। ऑलरेडी मैं स्लाइडर का टैग नेम ले चुका हूँ 81, तो सेम टैग नेम यहाँ ले लिया मैंने। अब ऑब्जेक्ट टॉप टू बॉटम आ रहा है 0 to 100, तो यहाँ जो जहां से चलना शुरू होगा वहां मिनिमम वैल्यू डालेंगे। जैसे अगर आपको कहा जाए 50 to 100 मूव करना है तो यहाँ क्या डालेंगे? 50। अगर किसी ने कहा 20 to 50 मूव करना है तो 20, जो भी मिनिमम है। 20 इज द मिनिमम वैल्यू। अगर मैंने कहा 60 to 70 तो 60 इज द मिनिमम वैल्यू। तो जो इनपुट है आपके पास उसका मिनिमम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ये जो वैल्यू है ये स्लाइडर की वैल्यू है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मुझे कहा गया है कि स्लाइडर जब 0 से 100 मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो टॉप टू बॉटम मूव करना चाहिए। तो जहां से चलना शुरू हुआ, टॉप से चलना शुरू हुआ, तो स्लाइडर की वैल्यू वहां पे 0। अब बॉटम की तरफ आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू हम उस तरफ रखते हैं जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है। अब यहाँ मिनिमम वैल्यू के सामने ऑलवेज 0, ये ध्यान रखना। आप कहोगे कि सर यहाँ अगर मैंने 50 ले लिया तो क्या होगा? तो ये अपवर्ड पहले से 50 चला हुआ दिखाई देगा। देन आपका जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा वो 290 नहीं होगा, 290 प्लस 50 होगा। तो यहाँ मैंने जो मूवमेंट है वो डाला जिस तरफ जा रहा है। तो अगर यहाँ आपको वैल्यू लेते हो तो पहले से उतना मूवमेंट दिखता है, तो आपको 340 टोटल मूव कराना पड़ेगा 0 से 100। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 0 ही। तो अभी मैं आपको 0 के अलावा भी कोई वैल्यू डाल के चेक कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरीके से ऑब्जेक्ट पहले से उतना मूव्ड होता है। तो मैंने ओके कर दिया।
ओके करने के बाद अब मैं इसे रन करा के चेक करता हूँ कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट टॉप टू बॉटम। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसे मूव करा रहे हो कि 0 से 100 आपका स्लाइडर या इनपुट मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो है ए से बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। देख सकते हैं कि ये इसका वर्टिकल मूवमेंट डेवलपमेंट पे। अब आपने कहा कि मैं इसे अगर 50 यहाँ डाल दूं एक्स्ट्रा, 50 100 जो भी हो, मैंने यहाँ पे 50 डाल दिया, तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली 0 पे जब होगा तो 50 यूनिट अपवर्ड मूव होगा, देन इसका टोटल मूवमेंट 290 प्लस 50 340 हो जाएगा। इसलिए हम लोग रेफरेंस पॉइंट के लिए देखिए, पहले से ऑब्जेक्ट मूव है और अब आपने रन कराया तो ये टोटल 340 का पार्ट मूव करेगा। बेहतर ये होता है कि जहां पे आपने ऑब्जेक्ट लिया है वही वैल्यू ऑब्जेक्ट आपको वहीं से मूव करे। इसके लिए जो इनिशियल पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसे 0 पुट करें, इसलिए हम लोग 0 लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। अब अगर किसी लिमिट में किसी ने कहा कि 50 to 100 मूव कराओ, मैंने यहाँ 50 डाल दिया मिनिमम वैल्यू। अब ये ऑब्जेक्ट 0 से 50 कुछ मूव नहीं करेगा। आप देखेंगे ये 0 से 50 कुछ नहीं हो रहा है, और जैसे ही आपने 50 के आगे रन कराना शुरू किया, इसका 50 to 100। ठीक है। अगर आपने किसी और लिमिट में कहा कि 20 to 50 मूव करो, देन यहाँ पे आपने 20 ले लिया मिनिमम वैल्यू, और यहाँ आपने 50। तो किसी भी रेंज में, किसी भी लिमिट में आप मूव करा सकते हैं। 20 तक कुछ नहीं होगा, आफ्टर 20 मूवमेंट होगा, और टिल 50 कंप्लीट हो चुका होगा, फिर 50 to 100 कुछ। तो इस तरीके से आप किसी लिमिट में ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। अब अगर यहाँ 290 की जगह आपने कोई वैल्यू डाला जो कम है, अगर 200 ही डाल दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट 0 से 100 मूव कर रहा है, लेकिन जो पॉइंट्स है, जो मूवमेंट है, जो डाउनवर्ड मूवमेंट है, वो आपका मैंने कम डाला है, तो क्या होगा, यहाँ से सिर्फ 200 यूनिट मूव करेगा ऑब्जेक्ट। तो इन बातों का ख्याल मुझे रखना होता है कि जो वैल्यूज आप पुट कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो। अगर वैल्यूज पुट नहीं कर, एक्यूरेट नहीं होगा, तो आप देखिए बी पॉइंट की तरफ नहीं आ पा रहा है। तो मुझे एक्यूरेट वैल्यू मेजरमेंट की जरूरत होती है, इन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो अब आप सीख गए कि किस तरीके से टॉप टू बॉटम मूव कराते हैं। अब आपका सवाल कि अगर सर बॉटम टू टॉप मूव करे ऑब्जेक्ट, मीन्स बी पॉइंट आपका यहाँ आ जाए और ए पॉइंट आपका यहाँ आ जाए, तो क्या होगा। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, कुछ भी नया नहीं है। आप यहाँ क्लिक करते हैं, वर्टिकल पे आते हैं, जहां से चलना शुरू करें वहां मिनिमम वैल्यू जो भी इनपुट में मिला, तो जिस तरफ से चलना शुरू किया वहां मिनिमम वैल्यू डाल दिया मैंने 0। और जिस तरह 0 से 100 है मान लो, तो 0 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 100 इज द मैक्सिमम, और मिनिमम के सामने ऑलवेज 0, मैक्सिमम जो भी मूवमेंट आया है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। अब आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो अभी 0 पे यहाँ पे है, और जैसे जैसे मैं मूव करा रहा हूँ टॉप की तरफ। इसी तरीके से किसी लिमिट में अगर आपको वैल्यू पुट करना हो तो आप पुट कर सकते हैं। मान लो आपने 30 to 80 किसी भी लिमिट वैल्यू डाल दिया, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको टॉप टू बॉटम में बताया था कि किस तरीके से है। अब मूवमेंट जो है वो 30 to 80, 30 तक कुछ नहीं हो रहा है, 30 का मूवमेंट होगा और 80 पे सारा मूवमेंट कंप्लीट। तो इस तरीके से आप किसी भी लिमिट में जो है मूवमेंट करा सकते हो ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप होता है। अब अगर इंडस्ट्रियल व्यू मुझे देना हो, ठीक है, मुझे क्या करना हो, इसका इंडस्ट्रियल व्यू देना हो, तो क्या करूंगा मैं, तो मुझे स्लाइडर जैसा जो कुछ कन्वेयर की तरह कुछ यूज करना पड़ेगा। कन्वेयर में ढूंढता हूँ, कहाँ मिलेगा, सिंबल फैक्ट्री। सिंगल फैक्ट्री से आपने इंडस्ट्रियल कन्वेयर सेलेक्ट कर लिया, कन्वेयर चाहिए तो सी टाइप किया, जैसे सी टाइप किया सी से रिलेटेड था। और यहाँ पे आपका कन्वेयर है, तो कोई भी वर्टिकल कन्वेयर जो अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी कन्वेयर ले लिया, तो मैंने ये ले लिया है। अब इसे मैं क्या करूंगा, अब ये तो हॉरिजॉन्टल है, इसे वर्टिकल मुझे मूव कराना है। ब्रेक सेल में गए और मैंने इसे रोटेट करा, अब ये वर्टिकल है। अब ऑब्जेक्ट को मुझे इस पे मूव करा, तो यहाँ पे मान लो ए पॉइंट है और यहाँ बी है। ऑब्जेक्ट के लिए मुझे कंटेनर की जरूरत होगी, तो मैं सिंबल फैक्ट्री में जाके कंटेनर भी सेलेक्ट कर लेता हूँ।
कोई भी कंटेनर आप इनमें से यूज कर सकते हैं। साइज सेट कर लिया। और ये कंटेनर जो है ऐसा, ये कंटेनर इस जो है कन्वेयर पे मूव करेगा टॉप टू बॉटम। इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे डिस्टेंस मेजर करना होगा कि बॉटम मान लो यहाँ आना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कोई ट्रक ले रखा है, ट्रक भी ले लेता हूँ मैं। ट्रक कहाँ मिलेगा आपको, व्हीकल में। तो इस तरीके से कोई भी एनिमेशन आप क्रिएट करके मूव करा सकते हैं। तो व्हीकल में आप गए और यहाँ आपको एक ट्रक ओके कर दिया। इस ट्रक को ब्रेक सेल में जाके आपने फ्लिप कर लिया। अब जो ये ऑब्जेक्ट है ये कहाँ आ रहा है, ट्रक पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ट्रक की डिस्टेंस मेजर करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, वर्टिकल में क्या है कोऑर्डिनेट 110। यहाँ क्लिक किया, कितना है 430। क्या डिफरेंस हुआ आपका 320। जब डिफरेंस मेजर कर लिया तो आप इसे डिलीट कर सकते हो। अब ये जो है आप इस पे जब क्लिक कर रहे थे आ नहीं रहा। आप जानते हैं सिंबल फैक्ट्री से ऑब्जेक्ट लिया है, मैंने आपको बताया कि ब्रेक सेल पे जाना पड़ेगा तब इसे प्रॉपर्टी है। क्लिक किया, वर्टिकल पे गए। अब मैंने कहा कि 0 से 100 ये टॉप टू बॉटम आ रहा है 320 पे। यहां से चलना शुरू किया, उसे 0 रखेंगे। यहाँ आ गया 350। तो इस तरीके से आपने मेजर कर लिया है। अब आप देखेंगे हैं 0 से 100 यहाँ, ठीक है। अब मेजरमेंट में कुछ मिस्टेक हुआ है, एक बार चेक करते हैं। हाँ चेक करता हूँ क्या है भाई 110। यहाँ चेक करता हूँ कितना है 400। नीचे किया कितना आया 410। तो कितना डिफरेंस है 300। यहाँ मैंने क्या डाल दिया था 320। तो यहाँ मुझे क्या डालना है 300। अब मैंने साथ में कहा कि कैसा हो अगर जो है ये ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजॉन्टली मूव कर जाए, ठीक है। ये जो ट्रक है ये यहाँ से यहाँ आ जाए। मैंने डुप्लीकेट ले लिया। अब ट्रक का कोऑर्डिनेट देखा, यहाँ कितना है 390, यहाँ कितना है आपका 600। कितना डिफरेंस हुआ 210। इसे ब्रेक सेल में जाएंगे, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ हॉरिजॉन्टल 81 लिया मैंने टैग है। और अब 50 टू 100 मैंने ऐसा किया कि 0 से 50 वर्टिकल ऑब्जेक्ट आएगा और 50 टू 100 ये हॉरिजॉन्टली यहाँ से यहाँ मूव करेगा। ऑब्जेक्ट जो है वो भी ऐसे ही मूव करेगा। और इसके वर्टिकल मूवमेंट में जाके इसको 0 टू 100 की जगह मैंने 0 से 50 कर दिया और हॉरिजॉन्टल पे आ गए 50 टू 100 ये 210 मूव करेगा। तो ये जो है ट्रक के साथ ये ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा। तो इस तरीके से आपने एक एनिमेशन क्रिएट कर दिया कि कन्वेयर से पहले जो है कंटेनर आया और कंटेनर जो है वो ट्रक के साथ मूव कर गए। अब आप देखेंगे किस तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब अलग अलग पॉइंट्स के नेम ले सकते हैं आप। ये पॉइंट आप सी ले सकते हो, सी है। और एक दूसरा पॉइंट है यहाँ, इसका नाम आप डी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ए से बी से सी और सी से डी ऑब्जेक्ट को मूव कराया आपने। तो आप कोई भी एनिमेशन इस तरीके का क्रिएट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को वर्टिकली और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी करा सकते हैं। सेम ऑब्जेक्ट है, आप इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। साथ में अलग अलग लिमिट के लिए जो है, जैसे इस ऑब्जेक्ट को 0 से 50, 50 टू 100 कराया है, तो किसी भी लिमिट में आप मूव करा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, किसी और वीडियो से रिलेटेड, तब भी आप कमेंट करना बिल्कुल ना मिस करें। और अगर आप स्कैडा या पीएलसी या कोई भी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं
कि आप जो है ट्रेनिंग करने के बाद जॉब करें, आप कोर सेक्टर की जॉब करें, आप ऑटोमेशन सेक्टर की जॉब करें, देन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो किसी भी मोड में आपको ट्रेनिंग करनी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल जो है तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो मेरा मेल आईडी raj.innovic@gmail.com है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9555405045 है। और अगर आप मिलके ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मिलना चाहते हैं, स्टूडेंट से मिलना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेके आप मिल सकते हैं। और ऑफिस जो है वो लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो अपॉइंटमेंट के बाद आप कभी भी मिल सकते हैं। मिलने के बाद आप ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी मोड में, जिस भी सॉफ्टवेयर पे, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पे आपको ट्रेनिंग करनी है, सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आप सीआईए पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो अवेलेबल है। आप जो है स्लाइडर के किसी भी सॉफ्टवेयर पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो अवेलेबल है। किसी भी कंपनी के एलन ब्रैडली, स्नाइडर, सीमेंस, मित्सुबिशी, डेल्टा, ओमरॉन, जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं वो अवेलेबल है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।